कि इस बोर्ड में अब 2 नॉन मुस्लिम भी होंगे। इसमें सबसे अच्छा अगर मुसलमान कर सकता है तो फिर इसमें गैर मुस्लिम को लाने की क्या जरूरत है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वक्फ बिल को वापस लो वापस लो वापस लो। वक्फ बिल को वापस लो वापस लो। वालेकुम एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, वक्फ की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मुसलमानों से अच्छा कोई दूसरा समझ नहीं सकता है, क्योंकि मुसलमान के लिए ही वो चीज़ बनाई गई है। एक एंडाउमेंट्स के तौर पे आया जिसमें बताया गया कि कैसे हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने जायदाद को या किसी भी चीज़ को, इमूवल हो या मूवल हो, हम उसको अल्लाह के नाम पे कर सकते हैं और वो होगा कौम के खैरख्वाही के लिए, कौम के लिए फ़ायदे के लिए होगा, जिसमें कौम का जितना भी एसेट है उसका यूज़ किया जाएगा और उसका फ़ायदा उठाया जाएगा कि कौम को अपलिफ्टमेंट कैसे करना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी में खास करके और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वक्फ ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। इसी में एक एस्टिमेटेड डाटा है जिसमें बोला गया कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो एटलीस्ट 120 बिलियन रुपीस का इकट्ठा किया जा सकता है। मतलब कि 120 अरब रुपये इकट्ठा किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके। लेकिन एक नुकसान ये हुआ है कि हमने जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी, हमने जिनको अपना ये दिया कि आप लीड करें हम लोग को और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से मैनेज करें, उन्होंने क्या किया, उसको मैनेज नहीं किया। इसी का नुकसान हुआ कि हम देखते हैं जो डाटा मैंने बोला कि 120 अरब रुपये इकट्ठा हो सकता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अरब रुपये ही इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारी तरफ से खामी रही है, हमारी तरफ से कमज़ोरी रही है। अब मेन पॉइंट्स जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या क्या है, मैं वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि वक्फ बोर्ड का जो फॉर्मेशन है उसको चेंज किया गया। अभी तक हमने ये देखा है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड में मुसलमान होते थे और वही लीड करते थे, उसकी जितनी डिस्प्यूट है, जो भी चीज़ है, उस चीज़ को आगे वही बढ़ाते थे। लेकिन अब इसमें एक दूसरी चीज़ जो लाया गया है, जो इस अमेंडमेंट में दिया गया है, वो ये है कि इस बोर्ड में अब 2 नॉन मुस्लिम भी होंगे। अब एक बात यहाँ समझ में नहीं आती है कि जो मसला मुसलमानों का है, जिसमें मुसलमानों का राइट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली उनको राइट को प्रोटेक्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 25, 26 एंड 29, जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात की गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली आपको दिया गया है। तो यहाँ पे अगर मैनेजमेंट की बात चल रही है जिसमें सबसे अच्छा अगर मुसलमान कर सकता है तो फिर उसमें गैर मुस्लिम को लाने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद आगे जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, अब जो भी प्रॉपर्टीज़ सर्वेज में या डाटा वाइज गवर्नमेंट की हो गई है वो रिवर्ट बैक टू मुस्लिम्स को नहीं होगा। उनकी अथॉरिटीज़ जो है, उसका पावर जो है वापस मुस्लिम के पास नहीं आएगा, बल्कि वो स्टेट के पास ही चले जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पे स्टेट की ओनरशिप रहेगी। उसके आगे ये है कि डिटरमाइन कैसे किया जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को, इसको भी चेंज किया गया। एक कंसेप्ट था वक्फ बाय यूज़र, जहाँ पे किसी एक प्रॉपर्टी है उसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल किया गया है और वो मुसलमानों के जरिए से इस्तेमाल किया गया है, तो वो वक्फ बाय यूज़र के कंसेप्ट में आएगा। इस कंसेप्ट को भी उसमें से हटा दिया गया है अमेंडमेंट में लाके। उसके बाद ये है कि ट्रिब्यूनल का जो कॉम्पोजिशन है, पहले ये होता था कि कोई डिस्प्यूट हो रहा है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को लेके, तो उसमें ट्रिब्यूनल होता था, वहाँ पे जाके हम लोग अपनी बात रखते थे और वहाँ पे डिसाइड किया जाता था। लेकिन अब ये हो गया है कि डीसी को दे दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसको ये पावर दे दी गई है कि वो डिटरमाइन करे कि डिस्प्यूट कहाँ तक लेजिटिमाइज है और इसका फैसला कैसे किया जाएगा। यहाँ पे एक बात ये भी नज़र करने वाली है कि अगर ये चीज़ हुआ डीसी के पास जाने के बाद, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में जो ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम मसला कम करना चाहते हैं, हम डिस्प्यूट कम करना चाहते हैं, ये और भी बढ़ सकता है। उसके बाद ये है कि सेपरेट वक्फ बोर्ड के बारे में बात की गई है। अभी तक हम देखते हैं कि सुन्नी एंड शिया है, लेकिन अब इसमें बात किया गया कि बोहरा कम्युनिटीज़ जो है उनके लिए भी वक्फ के लिए एक अलग से बोर्ड होगा और इवन आगा खानी जो है, आगा खानी, उनके लिए भी होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें हैं। अब अमेंडमेंट के लिए कुछ क्रिटिसिज्म भी है जो बोला गया है, जिसमें सबसे पहले है कि आपकी जो रिलीजियस फ्रीडम है, रिलीजियस राइट्स जो है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 में, 25, 26 और 29 में दिया गया है, उसको इन्फ्रिंज किया जा रहा है। इसी के बेसिस पे एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया और ये एक्ट बन गया और ये किसी कोर्ट में गया, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, इसके ऊपर फाइट किया गया, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि इसको खारिज कर दिया जाए, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया जाए। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके और मेरे और हर एक का जो फंडामेंटल राइट्स में आता है और रिलीजियस फ्रीडम्स के बारे में जो बात होती है उसमें उसको ध्यान दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं
कि अभी तक लगभग 44 केस रिलीजियस लाइंस पे हुए हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही एक ऐसे केस है जहां पे रिलीजियस फ्रीडम्स को बरकरार रखा गया है, उसको मेंटेन रखा गया है। तो यहाँ पे एक ड्यूअलिज्म है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल हटा दिया गया है और यहाँ पे क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसके पास पावर दी गई है। तो यहाँ पे स्टेट जो है अपना ओनरशिप दिखाने के लिए, अपनी ऑथोरिटी दिखाने के लिए कंट्रोल अपने हाथ में ज़्यादा ले रही है। उसके बाद ये है कि हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने कई सारे मेल किए हैं और सब चीज़ किया है कि हम ये बिल नहीं चाहते, इसमें जो चेंजेस हम ये चेंजेस चाहते हैं हम लोगों से, क्योंकि हम लोग स्टेक होल्डर हैं। वक्फ का अमेंडमेंट जो है, वक्फ जो है हमारे लिए बनाया गया है। एक्ट जो सबसे इससे पहले था 1995 वाला, वो हमारे लिए था। यहाँ पे हमसे ही कंसल्ट नहीं किया गया और हमारे लिए कोई लेके आया गया है बिल, जो कि कोई फायदा नहीं है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है इस पॉइंट का। इसके बाद ये है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। जो मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली, वक्फ बाय यूजर जो है एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आता है, क्योंकि वो हिस्ट्री में लंबे टाइम से चला हुआ आ रहा है। अब इसके लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि एक आपने मदरसा बनाया या एक मस्जिद बनाया और बराबर में कोई गैर मुस्लिम है, उसकी ज़मीन आप लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक माना जाता है कि उसका कंसेंट है कि वो ज़मीन उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो, और इसी कहते हैं वक्फ बाय यूज़र का एक कॉन्सेप्ट में। इसके आगे ये जो है कि हाँ, मैंने आगे ये बात बोली थी कि कैसे डिस्प्यूट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है इस पॉइंट का कि आने वाले वक्त में अगर ट्रिब्यूनल्स नहीं रहे और डायरेक्ट आपके पास हाई कोर्ट ही जाने का मौका है, सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस चीज़ को देख रेख करेंगे, उसका रेगुलेट करेंगे, तो यहाँ पे डिस्प्यूट बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो ये कुछ मसले हैं, जो चीज़ें हैं जो वक्फ अमेंडमेंट में आई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जिस हिसाब से यहाँ पे सब खड़े हैं इस चीज़ को आगे भी आगे बढ़ाएंगे और दूसरे लोगों तक अपनी बात को पहुँचाएंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारे पर बन जाती है कि हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करें। और हम अपने राइट्स को जब भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब हमारे अंदर एक अवेयरनेस रहेगी। अगर हमारे अंदर अवेयरनेस ही नहीं है तो हम उस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो गैदरिंग हुई है, इस गैदरिंग को मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आगे भी बाहर जाके बाहर लोगों से बात करेंगे और उनको भी बताएंगे कि वक्फ में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमजोरी है, और हम इसलिए इसको नकार रहे हैं, इसलिए हम इसको खारिज करना चाहते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इकराम भाई।